हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में वैदिक पीरियड, ठीक है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या समझेंगे अर्ली वैदिक पीरियड में। जना, जना यानी पीपल, यानी पीपल। अब जना यानी पीपल कैसे हम बोलते हैं ना कि ये जन आ रहे हैं या फिर ये जन जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसलिए पीपल है। आगे, अब वहां पे क्या होता था, कैटल्स, कैटल काम, लोग काम करते थे कैटल का, काऊ का, शीप का, ठीक है, गोट्स का, इन सब का लोग काम करते थे। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या होते थे, जनपदा, जनपदा। ये जना क्या होते थे, ये सिंगल यूनिट होते थे, ठीक है, सिंगल यूनिट। अब जब ये सिंगल यूनिट बहुत सारा जो यूनिट बन जाते हैं तो ये जनपदा कहलाते थे, ठीक है। पहले जो लोग थे वो एक यूनिट में रहते थे, फिर क्या हुआ, फिर लोग बहुत सारे जुड़ने लगे तो वो जनपदा बन गया, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बात करते हैं अब वेदास की, वेद की, ठीक है। कितने वेद हैं हमारे, हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन से, सबसे पहला ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, एंड लास्ट वन इज अर्थवेद, अर्थ, अर्थवेद, ठीक है। अब जो ये वेदास हैं हमारे, ये ना पूरी वर्ल्ड में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द अर्थ, इन द अर्थ नहीं, वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ किसकी बात करनी है, किस वेद की बात करनी है, तो हमें यहाँ ऋग्वेद की बात करनी है, जो कि क्या है, एक ओल्डेस्ट वेद है, ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। अब जो ये ऋग्वेद है ये क्या कंटेन करता है, ये हाइम्स कंटेन करता है, कंटेनिंग हाइम्स। अभी हम हाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाइम्स होती क्या है। और जो ये ऋग्वेद है वो कौन से, किस लैंग्वेज में रिटन है, ये वैदिक संस्कृत में रिटन है। ये वो संस्कृत नहीं है जो हम आजकल पढ़ते हैं, ये अलग है, वैदिक संस्कृत में रिटन है, ठीक है। और प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर अगो, यहाँ प्रिंटेड की बात की गई है, प्रिंट कब किया गया, ठीक है तो ये बहुत पुराने, लेस देन 200 ईयर्स अगो, यहाँ देखना प्रिंटेड है। अब हम स्पेशली ऋग्वेद की बात करते हैं, ठीक है। तो हम ऋग्वेद की बात करते हैं। सबसे पहले, अब जो ये ऋग्वेद है, कंपोज्ड, कंपोज्ड 3500 ईयर अगो, 3500 ईयर्स अगो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत। 35 ईयर, 3500 ईयर अगो है, ठीक है, कंपोज हुआ है ये। अब ये क्या कंटेन करता है, ये मोर देन 1000 टाइम्स कंटेन करता है, कंटेन मोर देन 1000 टाइम्स,
अभी हाइम्स क्या होती हैं? तो ये शुक्ता होते हैं, मतलब वेल सेड। हाइम्स शुक्ता और वेल सेड। ठीक है, आगे देखिए। अब जो ये हाइम्स हैं इसमें क्या होते हैं? गॉड और गॉडेसेस के बारे में लिखा होता है। हाइम्स गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे कि अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि यानी गॉड ऑफ फायर, इंद्र यानी वॉरियर गॉड, और सोम, सोम का क्या है? यहाँ ये प्लांट, प्लांट है, मेक टू यूज टू मेक स्पेशल ड्रिंक। ये जो सोम है ये प्लांट है जो कि एक स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो ये हाइम्स हैं, ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? ये गॉड और गॉडेसेस के बारे में इसमें लिखा होता है। ठीक है, अब इसे कंपोज कौन करता है? हाइम्स कंपोज्ड बाय सेजेस, सेजेस यानी ऋषिज। ठीक है, ऋषि। आगे, अब जो ये ऋग्वेदा है, ठीक है, ऋग्वेदा है, इसे जब हाइम्स को कंपोज्ड करते हैं ऋषि, तो ना जो प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट, उस टाइम में जो प्रीस्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं हाउ टू रिसाइट और लर्न हाइम्स। ठीक है, कैसे रिसाइट करना है और हाइम्स को लर्न करना है। और एक चीज और है कि ये जो ऋग्वेदा है, ठीक है, जब प्रीस्ट स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कैसे इसे रिसाइट करते हैं, लर्न करते हैं, तो यहाँ ना ये रीड, यहाँ रीडिंग के अलावा यहाँ रीड नहीं होता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम बुक को रीड कर देते हैं, रीड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था उस टाइम में, यहाँ रिसाइटेड होते थे। ठीक है, और हियर्ड रेदर देन बीइंग रीड। समझ में आ गया? रीड नहीं होते थे, रिसाइटेड होते थे। आगे, अब जो ये हाइम्स हैं, ठीक है, हाइम्स, इन्हें, इनकी जो बनाई होती थी, ये जो बनते थे, तो कौन बनाता था इन्हें? तो जो मेजॉरिटी होती थी, मेजॉरिटी किसकी होती थी? मैन की। माइनॉरिटी में, माइनर में वुमेन थी, मेन थे मेजॉरिटी में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इनको ना रिटन डाउन हैव सेवरल सेंचुरीज हो गए इनको लिखे हुए, रिटन डाउन। अब जो ये है ना, ये रिटन डाउन हैव सेवरल सेंचुरीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऋग्वेदा के बारे में पढ़ लिया। आगे देखिए, अब ये जो हाइम्स हैं ये ना डायलॉग फॉर्म में भी हैं, ऑल्सो इन डायलॉग फॉर्म। अब बुक में ना एक कन्वर्सेशन दे रखी है विश्वामित्रा की। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो रिवर्स, दो रिवर की यहाँ पे चर्चा हुई है, दो रिवर्स की। विश्वामित्रा दो, टू रिवर्स से कहते हैं, जिनका नाम है बीस और सतलुज। ठीक है, अब वो इन दो रिवर्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हॉर्स से और काउ से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? हॉर्स से और काउ से। वो अपनी कन्वर्जेशन में इन दो रिवर्स की जो कंपैरिजन हो रही है वो हॉर्स से हो रही है और काउ से। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो एनिमल हैं ये उस टाइम में बहुत वैल्यूएबल थे। ठीक है, वैल्यूड
वैल्यू होती थी इनकी, वैल्यूड एनिमल। अब वहां पर जो ऋषि होते थे वो कहाँ रहते थे? वो ज्यादातर इस इन एरियाज के अराउंड रहते थे जहाँ पे रिवर फ्लो करती हैं। लिव्ड इन एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि इन कैटल, हॉर्सेज और चैरियट्स के बारे में, जिनमें ऋग्वेदा में भी मेंशन है, हाइम्स में ये कैटल के बारे में भी है, हॉर्सेस के बारे में भी है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स किसमें है? ऋग्वेदा में। प्रेयर्स में, जो कि हाइम्स है। ठीक है, अब उसमें कैटल के बारे में भी है, कैटल के बारे में भी है, चिल्ड्रन के बारे में भी है, चिल्ड्रन में स्पेशली सन, और लास्ट वन इज हॉर्सेस। हॉर्सेस में चैरियट, ठीक है, जो कि अब जो हॉर्सेस हैं उनको चैरियट्स के साथ ही तो बांधते थे, ठीक है, जो कि यूज करते थे उन्हें बैटल में, यूज्ड इन बैटल, लड़ाइयों में उनको उनका यूज होता था। अब जो ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, बैटल फॉर्ट, अब ये जो लड़ाई लड़ी जाती हैं ये किन किन कारणों से उस टाइम में लड़ी जाती थी? तो सबसे पहला जो कारण है वो है कैप्चर, टू कैप्चर कैटल। अब उस टाइम में क्या होता था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा कैटल्स होती थी वो उतना ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है, उतना ज़्यादा रिच था। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि कैटल के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। दूसरा हो गया टू कैप्चर लैंड, ज़मीन के लिए भी उस ज़माने में भी होती थी और आज भी होती हैं लड़ाइयों के, लैंड्स के लिए लड़ाइयाँ। लैंड क्यों? पैस्चर्स के लिए, पैस्चर्स जो इनका खाना होता है एनिमल्स का, इसके लिए। और टू ग्रो क्रॉप्स, टू ग्रो क्रॉप्स, हार्डली क्रॉप्स यहाँ यूज किया हुआ है, जिसमें जो मॉइस्चर है, जो कम मॉइस्चर में ग्रो करें वो क्रॉप्स हैं इधर। ठीक है, तीसरा है टू फाइट फॉर वाटर, वाटर के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। फाइट फॉर वाटर, पानी के लिए लड़ाइयाँ आज भी होती हैं। टू कैप्चर पीपल, और लोगों पर राज करने के लिए, टू कैप्चर पीपल। ठीक है, ये भी रीजन हो गए। आगे हम देखते हैं कि ये लड़ाइयाँ तो लड़ी जाती थी, ठीक है, नो डाउट, लेकिन जब ये बैटल लड़ते थे तो जो सामान मिलता था वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था? ठीक है, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था? अब बैटल लड़ी जा रही है, ठीक है, तो वेल्थ मिलेगा, वेल्थ मिलेगा। अब इस वेल्थ को ना वहाँ उस टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूटेड किस किस में? तो एक तो हो गया प्रीस्ट में, एक हो गया लीडर, लीडर यानी रूलर, जो राज करता था उधर। अभी हम रूलर के बारे में भी पढ़ेंगे, उस टाइम में कुछ ऐसे खास राजा वगैरह होते नहीं थे, ठीक है। और लोगों में देखा, जो लड़ते थे, जो उन वो लड़ाई के बाद जो चीजें लेते थे वो इन तीनों में बांटते थे, प्रीस्ट में बांटते थे। अब जो लीडर होता था, ठीक है, उस टाइम में जो लीडर होता था वो उसका कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पास नो स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी उधर उस टाइम में, ठीक है। अब स्टैंडिंग आर्मी नहीं है तो फिर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, तो कौन लड़ता था फिर अगर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी? तो जो मोस्टली मेन, जो आदमी होते थे उस टाइम में,
वो लड़ते थे, पार्टिसिपेटिंग इन वॉर। अब देखो, स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, जो वहाँ के इंसान है, जो आदमी है वो लड़ रहे हैं, ठीक है, वॉर्स को, पार्टिसिपेटिंग इन वॉर्स। अब ये सोचो कि वॉर में करना क्या है, किस स्ट्रेटजी को आजमाना है, वो चीज़ें कैसे पता लगाते थे। तो वहाँ पर ना असेंबलीज होती थी टू डिस्कस वॉर, डिस्कस ऑन वॉर, डिस्कशन के लिए असेंबलीज होती थी, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के लिए एक लीडर को चूज करते थे, ठीक है, वो ही लीडर रूलर कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ जो ये वेल्थ लेते हैं, जो वेल्थ इनको मिलती है, वो ना यज्ञ में या फिर सेक्रीफाइस में, उस टाइम में बहुत सेक्रीफाइसेस होते थे, सेक्रीफाइसेस में भी यूज होता है। सेक्रीफाइसेस में कैसे, जो हवन कुंड होता है ना, जो फायर उस टाइम में जब जलाते थे, तो वो उस जो वेल्थ थी, कुछ वेल्थ को वो लोग उसमें भी डाल देते थे, एज इट इज डाल देते थे। जैसे घी हो गया, ठीक है, घी हो गया, ग्रेन्स हो गए, एनिमल एनिमल को भी यूं ही डाल दिया करते थे। देखो, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म हो रहे हैं उस टाइम में, ठीक है। अब देखो, जो वहाँ की जो सोसाइटी थी, सोसाइटी ले लो या फिर ग्रुप्स ले लो, तो जो लोग थे वो दो ग्रुप में डिवाइडेड थे, टू ग्रुप। अब वो ग्रुप कौन से होंगे? पहला तो होगा प्रीस्ट, पुजारी, और दूसरा होगा राजाज, ठीक है। अब राजाज के बारे में यहाँ पे देखा ना थोड़ा सा, कि राजा उस टाइम में क्या उनकी पोजीशन थी। प्रीस्ट का क्या काम होता था? जाहिर सी बात है, रिचुअल्स को परफॉर्म करना, परफॉर्म्ड रिचुअल्स। और राजास का क्या काम होता था? राजास का ना, पता है, कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी। नो, डू नॉट हैव कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं होता था उनका, कैपिटल नहीं होता था, कोई पैलेसेस वगैरह नहीं होते थे, कोई पैलेसेस नहीं होते थे, आर्मीज नहीं होती थी। डू नॉट हैव पैलेसेस, आर्मीज। और जनरली देयर सन डिड नॉट सक्सीड, जनरली देयर सन डिड नॉट सक्सीड, ठीक है। हम जब और रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, एक बड़ा सा पैलेस होता है, उनकी सिटी, कैपिटल सिटी होती है, ठीक है, आर्मीज, एक स्टैंडिंग आर्मी होती है, और जो उसके बेटे होते हैं, जो रूरल के जो बेटे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सक्सीड करते हैं, उसके मरने के बाद राजा बनते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था, ना तो कैपिटल सिटी थी, ना कोई पैलेसेस था बड़ा, ना ही जो सन था उनको उसको सक्सीड करता था। तो ये था, ये तो हमने पढ़ लिया, एक लाइक प्रीस्ट जो उस टाइम में बड़े होते थे, राजास के बारे में पढ़ लिया। अब एक टू वेज हैं जो पीपल और वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। टू वेज टू डिस्क्राइब पीपल और कम्युनिटी, ठीक है। अब वो दो वे कौन से हैं वो देखते हैं। पहला तो हो गया जना, हमने अभी देखा ना थोड़ा सा जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, जना क्या है, पीपल होते थे, लाइक एक कम्युनिटी, कम्युनिटी नहीं, एक यूनिट ले लो, यूनिट। और दूसरे में होते थे विश, विश यानी वैश्य, इक्वल टू विश, ठीक है। अब ये जो दोनों थे, इसमें भी तीन हैं। एक तो हो गया पुरुजना, पुरुजना, जना, यहाँ लिख लीजिए भारत जना, भारत जना और याडू जना। थोड़ा आप देखिए कि एक बार जना को और डीप में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जना पीपल होते थे, ठीक है। अब जब सिंगल यूनिट
तो आगे हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि लोग भी, जो वहाँ के लोग थे, पीपल, वो भी दो में डिवाइडेड थे। एक तो हो गया आर्यंस, आर्यंस, और दूसरा हो गया दास और दासूस, दास्यूस। ठीक है। अब आर्यंस यहाँ पे कौन है? तो आर्यंस यहाँ बेसिकली पीपल, पीपल हु कंपोज्ड हाइम्स, हु कंपोज्ड हाइम्स। ठीक है। अब जो ये आर्यंस थे, ये अपने ओपोनेंट को, ठीक है, अपने ओपोनेंट को दास बुलाते थे, दास्यूस बुलाते थे। ठीक है। जो अपोनेंट यानी कि जो कि लैंग्वेज स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, जो दूसरी लैंग्वेज में बोलते थे, तो आर्यंस ये वो हैं जो दास और दासूस को लैंग्वेज की बेसिस पर ओपोनेंट बुलाते थे, मतलब ओपोनेंट थे उनको दास और दासूस बुलाते थे। ठीक है। ओपोनेंट। अब ये जो ये आज के टाइम में दासी बोलते हैं फीमेल्स के लिए, स्लेव्स बोलते हैं, स्लेव बोलते हैं, तो ये वहीं से आया हुआ है। ठीक है, ये वहीं से आया हुआ है, दासी फॉर फीमेल। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेगालिथ्स की। एक चीज मिस हो गई है कि हम पढ़ रहे थे जना, तो जना क्या थे? एक ग्रुप, एक पीपल का यूनिट था। ठीक है। तो जना एक लोगों के लिए यूज हुआ ये वर्ड। ठीक है। एक यूनिट के जो पीपल थे। अब जब ये एक यूनिट, जनपदा कैसे बने? जब बहुत सारी यूनिट एक साथ मिलती हैं। ठीक है। अब ये जनपदा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सपोज करिएगा। तो ये एक साथ मिलके इन्होंने क्या बनाया? महाजनपदा बना दिया। ठीक है। अब ऐसे 16 महाजनपदा थे। ठीक है, जिनमें आपस में सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई हुई। अब उन सब में से जो एक महाजनपदा था वो निकल के आया, जिसे हम बोलते हैं मगधा। ठीक है। हमने पढ़ा था ना, एक जो मगधा था वो बहुत पावरफुल महाजनपदा था, तो ये वो था। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स क्या होते हैं? तो मेगालिथ ना, इस फोटो के जरिए देखिए, ये जो आप साइड्स में ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इन्हें हम मेगालिथ्स बोलते हैं। ठीक है। अंदर के साइड भी छोटे छोटे ये ऐसे फ्लैट स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, और यहाँ बड़े बड़े हैं, तो इनको मेगालिथ्स बोलते हैं। ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अब जब ये प्रैक्टिस थी, ठीक है, ये प्रैक्टिस थी, ये कब से चली आ रही है? ये इसको हो गया 3000 ईयर अगो बिगिन प्रैक्टिस erecting megaliths begin 3000 years ago। दफनाने की जो ये प्रथा चलती आ रही है, पहले के टाइम में क्या करते थे? जो मर जाते थे, जो लोग मर जाते थे, उनको दफनाया जाता था। ठीक है। बी, लोकेशन स्टार्टिंग, ऊपर कश्मीर है, मतलब नॉर्थ में कश्मीर, नीचे डेक्कन मतलब साउथ, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी ये हुआ था। सी, इंडिकेट्स, हमने ब्यूरियल साइट्स के भी इंडिकेट्स मिले हैं, इंडिकेट्स मिले हैं, इंडिकेट्स ऑफ ब्यूरियल साइट्स। ब्यूरियल यानी मतलब जो लोग मर जाते थे उनको दफनाया जाता था, ये वही चीज़ है। मेगालिथ्स स्टोन हो गए, साइड में जो अभी मैंने पिक्चर दिखाई, साइड में जो स्टोन है, तो ये जो प्रैक्टिस थी ये 3000 ईयर अगो शुरुआत है इसकी, और लोकेशन कश्मीर में ये शुरू हुई थी, डेक्कन में भी आई थी, नॉर्थ ईस्ट में भी शुरू हुई थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेशन दैट पीपल आर बरीड बिनेथ। इंडिकेशन क्या है इसके? इंडिकेशन दो हैं, एक तो है मेगालिथ में ही है ये सारी चीजें, मेगालिथ। एक तो हो गया सरफेस पर है। ठीक है, सरफेस पर है। जब आप पिक्चर देखोगे तो एक तो अंदर एक
लाइक रेक्टेंगल शेप का थोड़ी एक जगह है जहाँ पे लोगों को दफनाते थे, और एक ऊपर है, ऊपर की साइड में सरफेस पर भी है। तो सरफेस हो गया और अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल ऑफ स्टोन बल्डर्स, पिक्चर में क्या है, सर्कल ऑफ स्टोन ब्लंडर्स है, बल्डर्स है, ठीक है। और सिंगल लार्ज स्टोन इरेक्टेड है। अभी हमने क्या देखा कि एक जो सर्कल हैं, जो स्टोन्स हैं, वो एक सर्कल शेप में है, ठीक है। और जो उसके अंदर जो ब्यूरल है, जो मेगालिथ्स हैं स्टोन के, वो क्या है, एक सिंगल लार्ज स्टोन ही तो है, सिंगल लार्ज स्टोन इरेक्टेड, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कॉमन फीचर ऑफ ब्यूरियल। ब्यूरियल के क्या कॉमन फीचर थे। कॉमन फीचर्स ऑफ ब्यूरियल्स, सबसे पहले, सबसे पहले क्या क्या था, जो डेड थे जब वो बरीड किए जाते थे तो उनके साथ क्या रखा जाता था, उनके साथ पॉट्स भी रखे जाते थे जो कि ब्लैक और रेड वेयर होते थे। डेड हु वर बरीड, जब उनको दफनाते थे तो उनके साथ क्या रखते थे, पॉट्स, विद पॉट्स जो कि ब्लैक और रेड वेयर होते थे। दूसरा, जो टूल्स उस टाइम में क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग भी करते थे, ठीक है। ये चीज छोड़ी थोड़ी ना है। टूल्स, टूल्स होते थे, वेपन्स का यूज करते थे जो कि आयरन के थे। किसके थे, आयरन। सी, अब जब ये लोगों को बरीड करते थे, बरी करते थे, तो उस टाइम में ना हॉर्सेस भी बरी किए जाते थे उनके साथ, स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ हॉर्स। और इक्विपमेंट ऑफ हॉर्स, हॉर्स के इक्विपमेंट भी ये उसके साथ रखते थे, उस इंसान के साथ। देख लो उस टाइम में क्या क्या करते थे। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स कहाँ रह जाएंगी, ऑर्नामेंट्स भी रखते थे, गोल्ड की, स्टोन की, ठीक है। अब सोशल डिफरेंसेस, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या सोशल डिफरेंसेस बताए हैं। सोशल डिफरेंस बाय आर्कियोलॉजिस्ट, बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सकवेशंस करते हैं, क्या करते हैं, एक्सकवेशंस करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने सोशल डिफरेंस को कैसे यहाँ दिखाया है, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब उन्होंने सोशल डिफरेंस को कैसे दिखाया कि जब किसी इंसान को बरीड करते थे तो हमने देखा उसके साथ सामान भी रखते थे, ठीक है। अब सोशल डिफरेंस यहाँ कैसे जाहिर होता है, तो सपोज करिए कि कोई इंसान को हम बरी करते हैं और उसके साथ लेस ऑब्जेक्ट्स जब हम रखते हैं, लेस ऑब्जेक्ट्स जब हम रखते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंसान है वो गरीब है, ठीक है भाई, जो इंसान है वो गरीब है, इससे हमें ये पता चलता है, पुअर। और जब किसी इंसान के साथ हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, मोर ऑब्जेक्ट्स, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो वो इंसान है वो रिच है। तो ये पता चल रहा है ना कि सोशल डिफरेंस कैसे हमें पता चल रहे हैं कि जिनके पास कम ऑब्जेक्ट्स हैं वो पुअर हैं और जिनके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिच हैं, ठीक है। वो एक ब्यूरल फाउंड हुआ था जो कि है ब्रह्मगिरी, ठीक है। ये भी एक ब्यूरल है। तो इसमें क्या फाउंड हुआ था, इसमें 33 गोल्ड बीट्स मिले थे, गोल्ड की मालाएं मिली थी, 33 गोल्ड बीट्स। काउच शेल मिले थे, शंख,
काउच शेल। इस टाइम सोना कितना महंगा हो रहा है, उस टाइम देखो ये 33 गोल्ड बीट्स यूं ही बरी कर दिया उस इंसान के साथ। कॉपर बैंगल्स। लास्ट वन, स्टोन बीट्स भी मिलते थे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि उस टाइम में जो इंसान इस जगह बरी किया गया था, बरी किया गया था, तो वो क्या था? वो रिच था। इतने सारी चीजें उसके साथ भी दफनाई गई थी। ठीक है। अब यहाँ बात होती है कि जब एक से ज्यादा जब स्केलेटन, एक एविडेंस मिला है जिसमें एक से ज्यादा स्केलेटन हमें फाउंड हुए हैं एक ही ब्यूरियल में, तो ये चीज क्या बताती है हमें? मोर देन वन स्केलेटन इन वन ब्यूरियल। ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब जो लोग हैं वो या तो वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक तो ये चीज हो गई। पीपल बिलोंगिंग विद सेम फैमिली, बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, एक तो ये हो गई प्रेफरेंस। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? टू आइडेंटिफाई देयर ब्यूरियल साइन पोस्ट। अब हमें पता कैसे चलता था कि इस इंसान की जो कब्र है या फिर दफनाया गया है, तो वो इसी जगह दफनाया गया है और ये ही हमारा जो फैमिली मेंबर है। तो वहां पर क्या करते थे, एक साइन पोस्ट लगा दिया करते थे। ठीक है। सपोज करिए ये इसकी कब्र है, ब्यूरल है ये इसका, और यहाँ पे साइन पोस्ट लगा दिया करते थे जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें लिखी होती थी। ठीक है। और कभी कभार माइट हैव बीन बरीड एट डिफरेंट टाइम्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही जगह और इंसानों को भी उस जगह दफनाया गया हो। माइट हैव बीन बरीड एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पर दफनाया गया हो, ये भी एक चांस है। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं इनम गांव के बारे में। ये एक जगह है। ठीक है, एक जगह है। अब इसके जरिए हम पढ़ेंगे जो जनरल ब्यूरल होते थे, जनरल ब्यूरल, स्पेशल ब्यूरियल, और उनके ऑक्यूपेशन के बारे में। उनके ऑक्यूपेशन के बारे में। जनरल ब्यूरियल यानी जनरल में, देखिए जनरल कैसे? अब जो जनरल ब्यूरियल होते थे उसमें जो इंसान होता था, मैन लेड स्ट्रेट, स्ट्रेट एकदम सीधा, और जो उसका हेड है वो किस डायरेक्शन में होता था? नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड होता था, नॉर्थ की साइड। ठीक है। बी, अब जो ब्यूरियल्स होते थे समटाइम्स वो घर के अंदर होते थे या घर के बाहर भी होते थे। ब्यूरियल्स विद इन आउटसाइड, विद इन हाउसेस, सॉरी, समटाइम्स, ये भी चांस है, समटाइम। सी हो गया वेजल्स। वेजल्स में क्या रखते थे? ग्रेन्स रखते थे और वाटर। ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल। अब हम बात करते हैं स्पेशल की। स्पेशल, स्पेशल यानी जब इंसान को दफनाया जाता था, लेट किए करते थे, तो उसके जो लेग्ड होते थे वो क्रॉस्ड होते थे, क्रॉस लेग्ड। ठीक है। बी, ग्रेनी इन हाउस, ग्रेनी इन हाउस। और तीसरा क्या हो गया?
burial in four-legged clay jar in a courtyard. ठीक है, अब जो ब्यूरल होता था, कोर्टयार्ड हमने समझा ना कि ये कोर्टयार्ड है और इसके आसपास रूम्स बना बना दिए जाते थे, तो अक्सर इस कोर्टयार्ड में भी इसे ब्यूरियल को रखा करते थे इन कोर्टयार्ड। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ये किसकी होती थी, ये चीफ्स की होती थी। वो तो हो गई कॉमन मैन की, लाइक जनरल ब्यूरियल। ये हो गई स्पेशल। अब उस टाइम में जो ऑक्यूपेशन था, लोग क्या करते थे, एक तो हंटर्स थे, ठीक है, फार्मर बने, फार्मर्स थे, फिर गैदरर्स थे, हंटर गैदरर्स फार्मर्स, ठीक है, ये हो गया ऑक्यूपेशन। अब स्केलेटन हमने बरी कर दिया किसी को, ठीक है, दफना दिया। हमें पता कैसे चला कि जो दफन है, जो इंसान स्केलेटन जिसका है, वो क्या है, वो चिल्ड्रन में है, मेल है, फीमेल है, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चला। तो जो स्केलेटन था, ठीक है, अडल्ट का हम कैसे पता लगाते थे कि अगर बिग है तो वो अडल्ट का है, और चिल्ड्रन का कैसे, तो वो स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉल होगा। मेल और फीमेल में हम कैसे कंपैरिजन करते थे, तो जो फीमेल का होता था, उनकी जो पेल्विक बोन होती थी वो ब्रॉडर होती थी, तो ये इससे पता लगा लिया करते थे कि ये शायद फीमेल का होगा। मेल का, मेल जो है वो ज्वेलरी वियर करते थे, ठीक है, तो इस चीज़ से वो अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि ये जो स्केलेटन है वो मेल का है। अब उस टाइम में क्या होता था कि ज्वेलरी है तो मेन वियर करते होंगे और फीमेल्स भी, ठीक है, बोथ वेयर करते थे, बोथ वर वेयरिंग। तो ये हमेशा श्योर नहीं होता था कि जो ज्वेलरी है वो मेन ही वेयर करते थे, वॉर करते थे, या फिर फीमेल, ठीक है। आगे हम चाइना का स्नैरियो पढ़ते हैं, स्कैनरियो पढ़ते हैं। इन चाइना, चाइना का क्या था, अब हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं कि चाइना में राजा रूल करते थे, जो किंग था वो रूल करता था, ठीक है। अब यहाँ पे राइटिंग की जो प्रथा है वो कब से पता चलती है हमें, 3500 ईयर अगो, 3500 ईयर्स अगो, ठीक है, राइटिंग इन चाइना। अब जो राजा होते थे उस टाइम में, तो वो ना हड्डियों पर, ऑन एनिमल बोन्स, चीज़ों को लिखवाते थे, ठीक है, और फिर उसे क्या कहाँ डाल दिया करते थे, फायर में, आग में डाल दिया करते थे। जब वो बोन्स होती थी वो क्रैक करती थी, बोन्स क्रैक्ड, जब वो क्रैक करती थी बोन्स, तो फिर राजा क्या कहते थे, जो फ्यूचर टेलर्स होते थे उनको कहते थे कि इनको स्टडी करो। फ्यूचर टेलर्स उनको स्टडी करते थे और फिर उनसे क्वेश्चन किए जाते थे कि विल द किंग विन द बैटल, जो राजा है वो बैटल को जीतेगा। विल द किंग हैव द सन, क्या राजा पर लड़का होगा, या फिर क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी, ठीक है। इन चीज़ों को लिखता कौन था, तो राइटिंग बाय स्क्राइब्स, स्क्राइब्स के द्वारा ये लिखा लिखा जाता था, ठीक है। अब चाइना के जो रूलर्स होते थे, किंग्स होते थे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो किंग होते थे उस टाइम में वो पैलेसेस में रहते थे, लिव्ड इन पैलेसेस। बी, हैव वास्ट वेल्थ, हैड वास्ट वेल्थ, दौलत होती थी उनके पास। ब्रोंस ब्रॉन्ज वेशल्स होती थी, ठीक है। अब एक चीज़ है कि वो लोग ना आयरन का यूज़ नहीं जानते थे, डिड नॉट नो यूज़ ऑफ आयरन, ठीक है।
तो ये था कि उस टाइम में जो किंग, चाइना के जो किंग होते हैं वो क्या-क्या वो पैलेसेस में रहते हैं, उनके पास वास्ट वेल्थ होती है, ब्रोंज वेसल्स होते हैं, ठीक है। और आयरन का उनको यूज़ करना नहीं आता था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने ब्यूरल्स के बारे में पढ़ा, ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा, लोगों के बारे में जाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।